सीधा लिए चलते हैं करौली। इस वक्त सभा को डिप्टी सीएम सचिन पायलट संबोधित कर रहे हैं। अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, रघु शर्मा जी, मलिंगा जी, रोहित बोरा साहब, पूर्व मंत्री और हमेशा नौजवान मुस्कुराते रहते हैं रामस्वरूप मीणा साहब, निरांजन सिंह गहलोत साहब, कुशवाहा साहब, दलजीत जी, टी.आर. मीणा जी, शाकिर साहब, मूलचंद मीणा साहब, शास्त्री जी, मंच पे सभी कांग्रेस पार्टी के नेता साथियों, आज संजय जाटव जी ने अपना नामांकन भरा है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इस शुभ काम में आप सब उपस्थित हुए। इस चुनावी सभा में नौजवान संजय जी को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ कर टिकट दिया है और मुझे बता रहे थे कि आज इनका जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के दिन अपना नामांकन भरा है। ये शुभ काम किया है। मेरी बहुत बहुत आपको बधाई मेरी तरफ से। आप लोग बहुत देर से यहाँ बैठे हो। चुनाव देश में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, हिंदुस्तान में एक नई सरकार बने, इसका चुनाव आप लोगों को करना है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें आपको बताई, आप मुद्दों को जानते हो, लेकिन इस चुनाव में दोनों प्रत्याशी आपके सामने हैं, दोनों दल आपके सामने हैं। कुछ महीने पहले चुनाव हुए, आपने यहाँ से पी.आर. साहब को, रमेश जी को, भरोसीलाल जाटव साहब को जिताकर भेजा। इस लोकसभा क्षेत्र धौलपुर करौली में कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप लोगों के आशीर्वाद से मजबूत है और आप लोगों के आशीर्वाद से ही कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला। हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए। ये सब आप लोगों की देन है, उसके लिए आप लोगों का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं। देश में जो हालात है, किसानों के, नौजवानों के, गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के, शहरों के अंदर, वो आपके सामने है। महंगाई आसमान छू रही है। काला धन और बेरोजगारी खत्म करने का वादा मोदी जी ने कहा था 5 साल पहले। आज उन बातों की चर्चा नहीं करते। आज चर्चा करते हैं हिंदू की, मुसलमान की, मंदिर की, मस्जिद की, हिंदुस्तान पाकिस्तान की, लेकिन धरातल के मुद्दे हैं, उनसे अपनी जान बचाने के लिए जज्बाती मुद्दों की चर्चा करना भाजपा को बेहतर लगता है। आज एक नौजवान पढ़े लिखे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, आप सबके भरोसे पर बनाया है। इन दोनों जिलों में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और मुझे खुशी है कि आज बहुत से हमारे साथी जो भाजपा में थे आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों के आने से हमारे उम्मीदवार को, हमारी पार्टी को, हमारे पक्ष को और मजबूती मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। 3 महीने हुए सरकार को बने। सरकार बनने के बाद कर्ज माफी हो, पेंशन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, हर जगह हमारी सरकार ने निर्णय लिए, आपके बीच में काम किया। मुझे याद है विधानसभा चुनाव से पहले इसी स्टेडियम में हम लोगों ने सभा करी थी, रमेश मीणा जी को याद होगा। आप सब लोगों ने उस समय पूरे राजस्थान में संदेश दिया था कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में और करौली धौलपुर में कांग्रेस मजबूत होकर निकलेगी और इस पूरे क्षेत्र ने 36 कौम के लोगों ने कांग्रेस को मजबूती दी और हम लोग सरकार बनाने में कामयाब हुए। आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे बहुत से साथी आज मंत्री हैं, विधायक हैं। आने वाले चुनाव में उसी प्रकार आपको कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है। राहुल गांधी जी ने एक वादा किया है जनता के साथ कि देश में सबसे गरीब जो 20% परिवार हैं, प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए हम लोग देंगे सरकार बनने के बाद। जो गरीब लोग हैं, अगर पैसा उनके खातों में आएगा, वो खरीदारी करेंगे गांव में, शहर में, उससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और इस देश की जो अर्थव्यवस्था जो चरमरा गई थी नोटबंदी के बाद, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने का काम हमारी सरकार बनने के बाद होगा। 6 मई को वोट पड़ेंगे, बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि एक एक वोट कीमती है और चुनाव 2 पार्टी के बीच में होगा। विधानसभा चुनाव में तो छोटे मोटे दल निर्दलीय खड़े हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 2 ही पार्टियां हैं। दोनों पार्टी में से जो बेहतर व्यक्ति हो, आप लोगों के बीच में रहकर काम करने की क्षमता रखता हो, उस व्यक्ति को आप जिताओगे तो हमारे हाथों को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी। पूरे प्रदेश भर में आज बदलाव की हवा है। हिंदुस्तान में, दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है
और जिस पार्टी को आपने विधानसभा में आशीर्वाद दिया है, मैं 36 कौम के सभी लोगों से, नौजवानों से अपील करता हूं, उसी प्रकार आप लोग कांग्रेस पार्टी को पुनः बटन दबाकर हमें जिताएं। आपके इस आशीर्वाद से देश में